सलाम दोस्तों। अब देखिए, चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई के अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को 2015 में बनाना स्टार्ट किया। वो गवादर पोर्ट भी डेवलप कर रहे हैं और जितना भी पैसा चाहिए चाइना प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तान खुश है क्योंकि आईएमएफ से लोन लेने में पाकिस्तान को ज्यादा रुकावट आती है और चाइना बहुत आराम से दे रहा है। चाइना अब तक $30 बिलियन से ज्यादा लोन दे चुका है और उसमें से अब तक कुछ वापस नहीं हुआ। चाइना को पता है कि वो पैसा वापस नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक लोकेशन का एडवांटेज मिल रहा है चाइना को। ये वही डेब्ट ट्रैप वाला मॉडल चल रहा है। सारे वर्कर्स और कंपनी चाइना से ही आएंगे। ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इमरान खान ने शुरू में ही अपने अवाम को समझाने की कोशिश की थी और जब वो वजीर आजम बने तो उन्होंने काम भी रुकवा दिया था सीपेक पर, लेकिन अब शायद काफी देर हो गई है। देखें, सीपेक के थ्रू पाकिस्तान में खूब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, बहुत पैसा आया और शायद इस चीज से हम खुश होते हैं कि सड़कें बन रही है, तरक्की हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ये डेब्ट बेस्ड इकोनॉमी है जो एड्स और लोन के भरोसे चल रही है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को मल्टीपल टाइम समझाने की कोशिश की है कि वो सीपेक से दूर रहे। कोई नया वजीर आजम या लीडर आकर अब इन चीजों को ठीक नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत पहले से चली आ रही है। कर्ज या इमदाद लेना अब हमारी मजबूरी बन गई है, वरना आवाम हुकूमत को गालियां देंगी। इसको ऐसा समझ लीजिए कि किसी के पास मल्टीपल कार्ड्स है, वो बस एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दूसरी कार्ड से कर रहा है और दूसरे कार्ड की पेमेंट तीसरे कार्ड से कर रहा है। इससे हमारा ईएमआई तो बच जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही। कर्ज हमारे ऊपर उतना ही है, बल्कि इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारी इकोनॉमी भी इसी कॉन्सेप्ट पर चल रही है। कुछ प्रोड्यूस नहीं करना, कुछ एक्सपोर्ट नहीं करना, बस लोन लेना है और उस लोन को चुकाने के लिए एक और लोन लेना है। यही रीजन है कि आप देखोगे कि किसी मुल्क के लिए वर्ड बेगर का यूज नहीं होता, लेकिन हमारे केस में होता है। हमारे खुद के वजीर आजम ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। beggars can't be choosers. अब देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि लोन तो वर्ल्ड बैंक भी देता है, तो आईएमएफ का नाम क्यों आता है? ये वर्ल्ड बैंक से अलग केस है और आईएमएफ को क्या पड़ी है जब किसी मुल्क के हालात खराब हो तो उनकी मदद करने की। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हम 10 दोस्त हैं और हमने डिसाइड कर लिया है कि हम अपनी सैलरीज का 5% जमा करेंगे और इस फंड को हम तभी यूज करेंगे जब किसी के ऊपर मुश्किल आएगी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, तो उसमें ये यूज होंगे। इससे हो गई है कि हम 10 के 10 जो दोस्त हैं वो सेफ हो जाएंगे और कोई मुसीबत आती है या फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो हम लोग सेफ हो जाएंगे। इंश्योरेंस भी इसी तरह काम करती है और आईएमएफ भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसमें 190 मुल्क हैं और सारे मुल्क अपनी इकोनॉमी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करती हैं और जिस मुल्क पर मुश्किल आती है तो उसकी हेल्प की जाती है। फिर वही जो वर्ल्ड बैंक का लोन है वो इससे काफी अलग है। वर्ल्ड बैंक का लोन कंट्रीज अपनी ग्रोथ के लिए लेती है। मान लो मेरी एक कंपनी है, मैंने कंपनी को ग्रो करना है, मुझे बाकी सिटी में भी लेकर जाना है, आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए मुझे जो लोन मिलेगा वो वर्ल्ड बैंक से मिलेगा। और अगर मैं किसी मुसीबत में फंसता हूँ तो आईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, आईएमएफ से लोन मिलेगा। कई डेवलप मुल्क भी वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन ये लोन ग्रोथ के लिए मिलता है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने रेलवे प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, तो जैसे जैसे उस प्रोजेक्ट से पैसे आने लगेंगे वो वर्ल्ड बैंक को देता रहेगा। ये एक तरीके से बिजनेस लोन की तरह काम करता है। वही आईएमएफ की एंट्री तब होती है जब किसी मुल्क पर बुरा वक्त स्टार्ट होता है और आईएमएफ जो लोन देता है उससे पहले शर्तें रखता है कि लोन देंगे, लेकिन उससे पहले आपने अपने मुल्क में ये चीजें चेंज करनी होंगी और आईएमएफ लोन एक साथ नहीं देता। एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपए ले लो, आईएमएफ आपको ये 2-3 साल की इंस्टॉलमेंट में देगा और तब तक देगा जब तक आप उनके रूल्स को फॉलो करते हो। जैसा पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ ने ये रूल्स फॉलो करने को बोला, पाकिस्तान ने जो ये रूल्स है वो फॉलो नहीं किए, इसलिए अब आईएमएफ परेशान कर रहा है। आईएमएफ की टीम 10 दिन इस्लामाबाद में रहकर चलेगी, लेकिन अभी तक लोन नहीं दिया और आईएमएफ का कहना है कि पाकिस्तान ने रूल्स को फॉलो नहीं किया और आईएमएफ के जो रूल्स है पाकिस्तान के लिए उनको फॉलो करना बहुत टफ हो गया। आईएमएफ के रूल्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान को बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, लेकिन पाकिस्तान उल्टा सब्सिडीज दे रहा है और पाकिस्तान की भी मजबूरी है कि अगर वो सब्सिडी नहीं देगा तो जो ऑलरेडी मुल्क में महंगाई है और ज्यादा महंगाई हो जाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान दोनों तरफ से फंसा हुआ है। आईएमएफ ने एस्टेब्लिशमेंट ऑफिशियल्स की टैक्स रिपोर्ट भी मांगी है ताकि पता चल सके कि ये सारा पैसा जा कहाँ आ रहा है। एक गरीब मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट इतनी अमीर कैसे होती जा रही है और यही रीजन है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट आईएमएफ के बजाय बाकी कंट्रीज से लोन लेती है, उनसे एड लेगी, उनसे जाके पैसे मांगेगी, लेकिन आईएमएफ को अवॉइड करती है। इस बार भी आपको अचानक सुनाई देगा कि किसी मुल्क ने रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया, क्योंकि ये जाके सीक्रेट डील कर देते